गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आई होप आप सब सही हैं, राइट। आज का मौसम तो सही है। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का डेट है 1 अगस्त ऑफ 2025 और आज का हमारा टॉपिक है उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए nomenclature of organic compounds. Nomenclature of organic compounds. इस nomenclature के लिए लास्ट के प्रीवियस 2 क्लासेस में हम लोगों ने बेसिकली कुछ किया था। We have done the formula for, as you remember, the हाइड्रोकार्बन का जो हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, हाइड्रोकार्बन का कौन कौन सा फॉर्मूला था हम लोगों ने किया था? फॉर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, याद है, और एल्काइल ग्रुप। इसमें फॉर्मूला था CnH2n+2, इसमें फॉर्मूला था CnH2n-2, इसमें फॉर्मूला था CnH2n और इसमें CnH2n+1 +1 था -1 था, ठीक से याद करो। -1 अगर मैं C का वैल्यू 1 ले लूँ ये कितना होगा? CH3 हो गया नहीं? तो ठीक है कि नहीं है? ये वाला ट्रिपल बॉन्ड के लिए C अगर 2 है, 2 × 2 4 -2 C2H2, C2H2 कैसे बनेगा? फुल बॉन्ड हो गया। तो दिस इज हाउ वी डू इट। सो लास्ट डे हम लोगों ने ये चीज सीखी थी। अब आज हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक दूसरा, अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ, मैंने जैसे क्लास 11-12 में याद किया था कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नामकरण, किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण, उसका नामकरण हम करते हैं और वो नामकरण होता है 2 चीज़ के बेसिस पे। एक को कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, एक को कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक को कहते हैं वर्ड रूट। इन 3 चीज़ों के संगम से किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किया जाता है। अब ये नामकरण को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी नामकरण से रिलेटेड अगर हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको कराया था, अगर मैं इसको सोचूं, अगर मैं आपको इसका नाम पूछूं कि CH3, CH2, CH2, CH3, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया? ब्यूट। इसका प्राइमरी सफिक्स दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है हमें। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। सो ये तो बेसिक है। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नोमेनक्लेचर के ऊपर में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ने को कहा था, अगर आप लोगों को याद है तो। मैंने आप लोगों को कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के पढ़ने के बारे में कहा था, बट उसके पहले कुछ प्राइमरी सफिक्स की बात करें। अगर कार्बन का वैल्यू 1 है तो उसको क्या कहेंगे?
मीथ कहेंगे प्राइमरी सफिक्स में। 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेट। ठीक है, ये अगर मैं काउंट करूं तो ये है प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, ये है प्राइमरी प्रीफिक्स। अब इसके चीज के साथ अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम बताऊं, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप्स के नाम बताऊं जो इसके साथ लगे हुए रहते हैं, मतलब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप किसी प्राइमरी हाइड्रोकार्बन के साथ में एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल CH3Cl, सो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप एक हेलोजन है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में है? इसको क्या कहेंगे? हैलाइड फॉर्म में है, राइट। तो प्राइमरी सफिक्स इसका क्या है? इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ठीक है, और इसको फॉर्मूला लिया सिंगल कार्बन है, तो अगर फॉर्मूला में डालूं CN सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, अगर फॉर्मूला में डालूं सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने लिखा था CnH2 2, यहाँ पे एक कार्बन मतलब N का वैल्यू 1, तो C1H2 2 into 1 is 2 plus 2 is 4। ठीक है, बट यहाँ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4, यहाँ पर है कितने? 3। तो ये कौन सा फॉर्मूला अपनाया है? ये वाला अपनाया है, तो यही फॉर्मूला अपनाया जब 3 है तो 3 होने से ये कितना हो जाएगा? 3। अब 3 होने से कार्बन के साथ 3 रह गया, तो वो भी हमें दिखाना है। अब 3 होने से मैंने अभी आपको बताया कि एक कार्बन होने से क्या होता है? मीथ। क्या होता है? मीथ। अब आप लोगों ने उस दिन लिखा था, अब मैं बता रहा हूँ, सिंस ये अभी मैंने बोर्ड में लिखा था ये एक एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है, तो एल्काइल ग्रुप का प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यहाँ से YL निकाल लाएंगे और ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, तो इतना जगह को हम लोगों ने बताया एज मिथाइल। अब उसके साथ में क्या है? एक सेकेंडरी आइटम है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम होगा? क्लोराइड। सो इस पूरे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम हो गया? मिथाइल क्लोराइड। अंडरस्टूड? तो इसमें ये हो गई प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, ये हो गया वर्ड रूट, बट इसको वर्ड रूट एक्चुअली कहते नहीं है। वर्ड रूट का मतलब जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो वर्ड रूट आएगा। ये सिर्फ इस मॉलिक्यूल का प्राइमरी सफिक्स के साथ उसका सेकेंडरी सफिक्स लगा हुआ है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप का क्या लगा हुआ? सेकेंडरी सफिक्स लगा हुआ डायरेक्ट, जो उसका नाम। ठीक है, अब आप लोग ये एग्जांपल लिख सकते हो, क्योंकि अब मैं इसके बाद बाकी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स के नाम। एंड आप लोग भी व्यूअर्स, आप भी देखिए, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि आपका क्या डाउट है इसको समझने के लिए। जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा एक्चुअली आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और समझ में आ रहा है।
और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, राइट गाइस। अब अगर मैं इसका फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो चलो, पहले हम लोगों ने हेलोजन चूज कर लिया है। तो हेलोजन आपको याद है ग्रुप 17 के एलिमेंट है। ग्रुप 17 को कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में हेलोजेंस। तो उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये 4 एलिमेंट्स आते हैं और इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। नंबर 2 पे आता है अल्कोहल। अगर मैं ले लूं, अल्कोहल का आपका फंक्शनल ग्रुप का सिंबल है OH। उसके बाद थर्ड पे ले लो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का आता है डैश, कार्बन, डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, दैट इज और CHO। इसको कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स है AL। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स है OL। हेलोजन का तो मैंने आपको आयनोसन दिखाई दिया। तो क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड। उसी तरीके से और भी खेल है उसमें कि उसका नंबरिंग पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितने नंबर पे। अभी चौथे नंबर पे लाऊं मैं, किसको लाऊं बताओ? हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, नॉट टॉकिंग अबाउट एमाइन। अगर एमाइन का काउंट करो तो इसका फॉर्मूला है NH2। ये है क्या है? ये एमाइन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, आइदर हम लोग लिखते हैं COH और C=OOH, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्या है? एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को? एस्टर का फॉर्मूला क्या है? एस्टर का फॉर्मूला है RCO आ रहे हैं, RCCO आ रहे हैं। एस्टर का क्या फॉर्मूला है बताओ? एस्टर के बाद में हम लोग लेंगे कीटोन्स, बट पहले मुझे एस्टर का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस्टर? एस्टरिफिकेशन आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। मुझे बताओ कि एस्टर का क्या फॉर्मूला है? इसका मतलब है ये है इसका फॉर्मूला, और इसको R का मतलब हो गया ये अभी जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, एल्काइल ग्रुप, जिसमें एक हाइड्रोजन कम होगा। R का सिंबल, R का मतलब होता है कोई भी एक एल्काइल ग्रुप। तो वो हो गया फर्स्ट एल्काइल होगा, फिर एक कार्बन, फिर एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में दूसरा एक एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। मतलब ये ऐसे रहेगा, समझ लो। फॉर एग्जांपल CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे एक और ले लो C2H5। यहाँ पे पहला ये एक एल्काइल ग्रुप है R। उसके बाद ये कार्बन, कार्बन का एक डबल बॉन्ड हो, फिर एक सिंगल बॉन्ड हो सिमिलरली, और फिर से एक एल्काइल ग्रुप C2H5। अगर आप इस फॉर्मूला में डाले CnH2n+2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन और C2H2 × 2 + 1 तो कितना होगा? C2H5, ठीक है। इसका नाम क्या होगा इसके हिसाब से? 2 कार्बन है तो इथाइल
सो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने इसका एग्जांपल लिखा। अब कीटोन्स का फॉर्मूला है क्या है, C(O)C, ये है ना कीटोन का फॉर्मूला। और ये जो 2 डैश है यहाँ पे क्या होगा मालूम है, यहाँ पे 2 R होगा, मतलब एस्टर और कीटोन में क्या चीज का डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन का, ठीक है। अब इसके बाद ये आप लोग अपना कॉपी में नोट कीजिए, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो ये भी है साइनाइड, ये एमाइड CONH2, एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो, COCl, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका सेकेंडरी सफिक्स है OIC एसिड। एस्टर का मालूम है, एस्टर का क्या होता है, कीटोन्स का क्या होगा, कीटोन्स का ONE, ओन। एस्टर का एल्काइल OATP, यहाँ पे क्या नाम हो सकता है बताओ। इसका नाइट्राइल, इसका एमाइड, इसका OYL क्लोराइड, एमाइन का एमाइन, एल्डिहाइड का यहाँ पर मैंने ठीक किया था कि अल्कोहल का भी आप लोगों को बताया था ना OL। These are the functional groups। बेसिकली अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स में ही है, अभी हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में गए नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग जाएंगे।
So have you guys written it? आई होप आपको ये वीडियो क्लियर दिख रही है एंड जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सब के लिए ये उनको समझ में आ रहा हो जो भी नोट्स मिल रहा है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए नोमेनक्लेचर। अब हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सीखेंगे। फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रोसो, और भी है। बट अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं कि नाइट्रोसो नहीं है, नाइट्रोसो NO होता है। NO2 क्या होता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, नाइट्रो। और क्या लगता है आपको कि और कौन सा हो सकता है? अभी जैसे मैंने ये तो आप लोगों को सिखा ही दिया, अगर एल्काइल ग्रुप होगा तो CH3 से मिथाइल, राइट, C2H5 होगा तो इथाइल। अब OCH3 होगा तो क्या होगा? कार्बन के साथ अगर एक ऑक्सीजन लगा होगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा, ये मिथाइल है ना, ये हो जाएगा मीथ। और ये ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन आगे लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये OXY, तो मिथॉक्सी क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। उसके बाद अगर OC2H5 होगा तो मिथॉक्सी। अंडरस्टूड? प्लीज राइट। तो ये बेसिक है जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया है सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए, और अभी उसके बाद हम लोग एक लॉन्ग एग्जाम्पल करेंगे। बट पहले आप लोगों ने ये सारा फॉर्मूला लिख लेना है जिससे कि ये पूरा क्लियर हो जाए। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें ब्रांचिंग भी होगी और एक लॉन्ग चेन भी होगा। CH3 CH NO2 CH2 CH2 NH3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी हमें थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। क्लास 10 में भी आप लोगों ने सीखा था इससे रिलेटेड एक बात कि सबसे पहले हमें क्या चूज करना चाहिए? एक लॉन्ग चेन, मतलब कि हमें एक ऐसा हाइड्रोकार्बन चूज करना है जो लॉन्ग चेन ऑफ एसिड या फिर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंटेन करता हो। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंटेन करे अगर मैं इधर से काउंट करूं तो ये होगा 1 2 3 4, और इधर से काउंट करूं तो ये होगा 1 2 3 4।